निशा, कविता, दिया, पिंकी रसोई में रसमलाई बनाकर बाहर आती हैं, जहां पूरा परिवार सोफे पर बैठा होता है। माँ पापा चलो, भैया का रिश्ता पक्का होने की खुशी में हमारे हाथों की बनी रसमलाई खाओ। देख रहे हैं जी, हमारी बेटियां शेफ बनते ही हमें घर में तरह तरह के पकवान बनाकर खिला रही हैं। एक बार बस घर में बहू आ जाए, फिर घर में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। इतना बोलकर जैसे ही शांति मिठाई खाने जाती है, विनोद के पास फोन आता है और विनोद दुखी हो जाता है। क्या हुआ भैया, किसका फोन आया जो आप इतना दुखी हो गए? निशा, कविता, दिया, पिंकी, तुम अपनी बनाई मिठाई वापस ले जाओ। पता नहीं आखिर हमारे बेटे का रिश्ता कहीं लग क्यों नहीं रहा। इतनी मुश्किल से एक रिश्ता लगा था, लड़की वालों ने ये रिश्ता भी तोड़ दिया। कहते हैं जिस घर में 4 नंद होंगी उस घर में वो अपनी बेटी नहीं देंगे। कैसी सोच है लड़की वालों की। अब क्या हम अपने घर की बेटी पड़ोस के घर में रखेंगे? अच्छा हुआ भैया जो ये रिश्ता टूट गया। रिश्ता तो टूटना ही था, आखिर मैंने जो आग लगाई थी। इस घर में कोई मेरा अपना नहीं है। ये चारों माँ बेटी तो एक हो जाती हैं, पर मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं। इस घर में बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी और फिर वो रहेगी मेरे साथ। जहां दीपक का रिश्ता टूटने से पूरा परिवार दुखी था, तो वहीं मन ही मन अर्चना काफी खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति से मिलने उसकी दोस्त अपने पति के साथ डिनर पर आती है, जहां चारों बहन मिलकर रोल, मोमोज, स्पैगेटी, पैटीज, अपने स्टाइल में वड़ा पाव और पाव भाजी बनाती हैं। शोभा बहन, बहुत दिनों बाद आई हो तुम अपने पति के साथ यहाँ डिनर पर। ये खाना देख रही हो? ये सारा खाना मेरी बेटियों ने बनाया है। आखिर मेरी चारों बेटियां शेफ जो बन गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ खाना भी अच्छा होगा। वैसे जो भी तुम्हारी बहू बनेगी उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। आखिर घर में उसे 4 शेफ ननद जो मिल जाएंगी। शोभा, ये बातें हम बाद में करें। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर खाने से उठते हैं, पर शोभा अकेले में शांति से बात करती है। उन्होंने मना किया था, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी नंद बहुत बुरी है। उसने ही तुम्हारे बेटे का रिश्ता तोड़ा है। अब कभी लड़की देखने जाओ तो अपनी नंद को मत लेकर जाना। लड़की वालों ने बताया मुझे, रिश्ता पक्का होने के बाद तुम्हारी नंद उनके घर गई थी। उसने ही कान भरा लड़की वालों को ये कहकर कि तुम्हारी चारों बेटियां सही नहीं, क्योंकि वो शेफ का कोर्स कर रही है, इसलिए उनमें घमंड है। अब तुम खुद सोचो, अगर ससुराल से ही कोई आकर इस तरह की बातें करे तो भला कोई माँ बाप अपनी बेटी क्यों ऐसे घर में देना चाहेगा, जिस घर में 4 कुंवारी नंद बैठी हूँ, वो भी शेफ। पता नहीं ये क्या चाहती हैं। खुद अपना घर तो बसाया नहीं है, मेरे बेटे का घर भी नहीं बसने दे रही हैं। हर समय हमारे घर में जहर घोलने का काम करती हैं। अब मुझे इनसे छुपा कर ही अपने बेटे का रिश्ता तय करना होगा। जब शांति को अर्चना की करतूत का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है और इस बार शांति अपने पति के साथ बहाने बनाकर गाँव जाती है और वहीं दीपक का रिश्ता तय कर देती है। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं और शांति शादी के कार्ड छपवाती है। भाभी, ये क्या, दीपक की शादी के कार्ड घर में? तुमने दीपक का रिश्ता भी पक्का कर दिया और किसी को बताया भी नहीं? किसी को नहीं अर्चना, सिर्फ तुम्हें नहीं बताया। दरअसल तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। अगले हफ्ते जा रहे हैं हम गांव, क्योंकि अगले ही महीने शादी है। हाँ, आप लोग मुझे क्यों बताएंगे? मैं आप लोगों के परिवार का हिस्सा जो नहीं, तभी तो मुझसे ये बात छुपाई गई। अर्चना को अपने भैया भाभी की बात काफी बुरी लगती है और वो उदास अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। सुमन के घर जब उसकी मौसी आती है तो वो लड़के वाले के बारे में जान उससे बोलती है। दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है। जानती भी हो उस लड़के के बारे में? उस लड़के की 4 बहन हैं, शहर में रहते हैं वो लोग। उसकी चारों बहन काफी पढ़ी लिखी हैं और शायद अब शेफ बन चुकी हैं, और लड़के की बुआ इन्हीं के साथ रहती है। तुम्हारी बेटी वहाँ कभी खुश नहीं रहेगी। आखिर वहाँ बेटी राज जो है, जैसे लड़के की बुआ मायके में बैठकर घर चला रही, वैसे ही सुमन की शादी के बाद उसकी चारों नंद इसके घर में आकर बैठी रहेंगी। माँ, अभी भी मौका है, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मेरी दोस्त भी कह रही थी कि जिस घर में 4 नंदो उस घर में शांति नहीं रहती। इससे पहले भी 2 बार तेरा रिश्ता टूट चुका है दहेज के चक्कर में। जानती है ना, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा घर परिवार मिला है। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा। सब यही कहेंगे कि लड़की में ही कोई खोट है। और रही 4 ननद की बात, तो जरूरी नहीं है कि बुआ की तरह वो चारों भी अपने मायके में बैठी रहें। शादी करके वो चारों अपने घर जाएंगी, ना कि तेरे घर में रहेंगी। माया सुमन को काफी समझाती है। समय गुजरता है और सुमन शादी करके अपने ससुराल आती है और मौका देखकर अर्चना अकेले में सुमन से बात करती है।
बहू मैं तो किस्मत की मारी हूँ। पति के जाने के बाद सास ससुर ने धक्के मार कर निकाल दिया। भैया भाभी ने सहारा तो दिया पर कभी अपना नहीं माना। यहाँ तो मेरे साथ बहुत जुल्म होता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी हूँ, इसीलिए चौकन्नी रहना। तेरी ये चारों नंद बहुत तेज हैं। इन्होंने शेफ की पढ़ाई की है, देखना वो तो तेरा खाना बिगाड़ने में लगी रहेंगी। बहू मेरा काम तो बस तुझे आगाह करना था, बाकी तेरी मर्जी। अर्चना की बात सुनकर सुमन उसके बहकावे में आ जाती है और ये देख अर्चना को काफी अच्छा लगता है। अब आएगा मजा जब अपनी पसंद की लाई हुई बहू उसी के खिलाफ होगी। खुद को बहुत तेज समझती है ना मेरी भाभी, पर मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे इनके घर में सुख शांति रहती है। जब मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली तो इसके बेटे के नसीब में कैसे खुशियाँ आने दे सकती हूँ। आते ही अर्चना नई बहू के कान भर देती है। अगली सुबह सुमन की पहली रसोई होती है और जब सुमन पहली रसोई करने के लिए जाती है तो उसकी मदद के लिए उसकी चारों नंद वहां आती हैं, जो मजाक में अपनी भाभी से कहती हैं, ओहो दाल मखनी बनाई जा रही है। ये तो भैया की फेवरेट है भाभी। आज मैं आपको बताती हूँ दाल मखनी कैसे बनाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि आपको हमारी तरह दाल मखनी बनानी आती होगी। बहू को भला तुम्हारे जैसा खाना कैसे आएगा बनाना। कहाँ तुम चारों बहन शेफ और कहाँ बेचारी बहू छोटे से गांव की। और वैसे भी आज तुम्हारी भाभी की पहली रसोई है तो उसे ही उसकी रसोई करने तो उसके हिसाब से जाओ भागो यहाँ से। बुआ हम तो बस यहाँ अपनी भाभी की क्या मैं अपनी भाभी को बुलाऊं, बताऊं कि तुम बहू को उसकी पहली रसोई करने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हो। अर्चना, निशा, कविता, दिया पिंकी को कुछ बोलने ही नहीं देती और उन्हें रसोई से भगा देती हैं और सुमन को भड़काने लगती हैं। देखा ना बहू कैसे तेरी चारों नंद आई तेरी पहली रसोई खराब करने के लिए। मुझे बुरा मत समझना बहू, मैं तो खुद लाचार बेबस हूँ और तेरा भला चाहती हूँ। थैंक यू बुआ जी मेरी मदद के लिए। बुआ का अच्छा नेचर देख सुमन बुआ को अच्छा समझती है और अब अकेले अपनी पहली रसोई में दाल मखनी, पनीर, नान, पूड़ी और हलवा बनाती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार सुमन के हाथ का खाना खाता है तो सब सुमन के खाने की तारीफ करते हैं। तुम चारों बहन देख लो, तुम चारों शेफ हो, पर उस हिसाब से तुम्हारी भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सच में बहू, हम सभी को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। खाना तो अच्छा है पर पनीर की सब्जी में भाभी ने खड़े मसाले कुछ ज्यादा ही डाल दिए हैं। और अगर दाल मखनी में ऊपर से थोड़ी ज्यादा मात्रा में क्रीम डालती तो दाल मखनी का रंग और स्वाद दोनों ही बढ़ जाता। जहाँ पूरा परिवार खाने की तारीफ करता है तो वहीं सुमन की चारों नंद उसके खाने में गलतियां गिनवाती हैं, जिसे सुनकर सुमन उदास होती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जब भी मौका मिलता अर्चना सुमन के कान भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब सुमन रसोई में मैगी बना रही होती है तो वहां उसकी चारों नंद आती हैं और अपनी भाभी को सिंपल मैगी बनाते देख हंसते हुए कहती हैं, भाभी आप आज भी वही पुराने तरीके से मैगी बना रही हो। हटिए हम आज आपको सिखाते हैं नए तरीके की मैगी जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। वैसे आज से पहले आपने लेमन मैगी तो कभी नहीं खाई होगी, चलिए आज हम आपको लेमन मैगी खिलाते हैं। इतना बोलकर सुमन की चारों नंद थोड़ी सी मैगी को बॉईल कर लेती हैं और एक अलग बाउल में लाल मिर्च और ऑर्गेनिक पाउडर, तिल, सरसों का तेल, धनिया, लहसुन, प्याज, मिर्च में मैगी मिलाकर ऊपर से नींबू डालती है और मैगी लेकर बाहर चली जाती है। ये देख सुमन रसोई में ही खड़ी अपनी चारों नंद से जल रही होती है और तभी वहां आकर अर्चना आग में घी डाल देती है। बहू तुम्हें यहाँ आए 1 महीना होने वाला है, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना कि तुम्हारी चारों नंद कैसी हैं। सही कह रही हैं बुआ जी आप, मेरी चारों शेफ नंद बस मेरे खाने में कमी निकालना जानती है। देखिए ना मैगी बनाने में आई और मेरे ही सामान को अपनी मैगी में इस्तेमाल करके बाहर खाने के लिए चली गई। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। अब आएगा मजा जब मेरी भाभी की प्यारी बहू उसकी चारों बेटियों से लड़ेगी और उनका घर उनकी आंखों के सामने टूटकर बिखर जाएगा। अर्चना के बार बार भड़कने से सुमन अपनी बुआ सास की बातों में आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति अपनी बहू को कचौड़ी बनाने को कहती है तो उससे पहले रसोई में उसकी चारों नंद चली जाती हैं और अपनी भाभी को कहती हैं, भाभी हम रसोई में आपका इंतजार कर रहे थे। मैं जानती हूँ आपको कचौरी बनाने आती है, पर आज आप माँ के लिए हमारे स्टाइल में कचौरी बनाना। क्यों बनाऊं मैं तुम चारों के स्टाइल से कचौड़ियाँ? तुम चारों शेफ हो, मैं नहीं। मेरी माँ ने मुझे जैसे खाना बनाना सिखाया है मैं वैसे ही बनाऊंगी। क्या हुआ बहू, तू अपनी नंद पर इतनी तेज से क्यों चिल्लाई? क्योंकि आपकी चारों शेफ बेटियों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। सही कहते हैं लोग, जिस घर में 4 नंद होती हैं उस घर में बेचारी भाभी परेशान हो जाती है।
उस दिन सुमन अपनी नंद के साथ अपना गुस्सा पूरे परिवार को दिखाकर कमरे में चली जाती है। ये देख अर्चना मन ही मन मुस्कुराती है और शांति अपनी नंद को खुश होता देख सब समझ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब सुमन खाने में नमक डालना भूल जाती है तो भाभी लगता है आप दाल में नमक डालना भूल गई हैं। हाँ हाँ, निकालो मेरे खाने में कमी। तुम चारों बहन तो शेफ हो, हर वक्त बस यही दिखाना चाहती हो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो खुद क्यों नहीं बना लेती कभी? बहू, मेरी बेटियों से ऐसे लहजे में बात मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बुआ सास की जुबान है। माँ जी, आप बुआ जी को कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छी हैं। वो बेचारी तो यहाँ पर कैसे एक एक दिन गुजार रही हैं वही जानती हैं, पर मैं इस घर की बहू हूँ, मैं दबकर नहीं रहूंगी। अर्चना की वजह से न सिर्फ अब घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती, बल्कि सुमन अपनी बुआ सास का ही साथ देती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन दीपक सुमन से कहता है, सुमन, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मेरी बहनों को देखकर तुम मुंह टेढ़ा कर लेती हो और अब तो तुम उनके लिए नाश्ता भी नहीं बनाती। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। चलो, आपने ये जानने की कोशिश तो की कि आखिर मुझे हुआ क्या है। कहने को तो तुम्हारी चारों बहन शेफ हैं, पर आज तक कभी कुछ नहीं बनाया, ना ही मुझे कुछ खिलाया। और मैं कुछ बनाती हूँ तो उसमें कमियां निकालती हैं। जब उन्हें मेरे खाने में कमियां ही निकालनी है तो मैं क्यों बनाऊं उनके लिए खाना? वैसे भी वो खुद शेफ है, अपने लिए खुद बनाए पकवान। सुमन और दीपक के बीच जब बहस हो रही होती है तो शांति देख लेती है। अब कुछ ही देर में अर्चना फिर से आकर सुमन को भड़काने लगती है। बहू, अब तू है इस घर में जो मेरी फिक्र करती है, वरना तूने खुद देखा ना कि ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। अर्चना, शर्म कर लो। तुम अपना ससुराल संभाल सकी ना ही और अपना घर संभालने दे रही हो बहू को। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से शायद तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम ऐसे ही अपनी नंद को परेशान करती रही और पति के गुजर जाने के बाद तुमसे तंग आकर तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल और मैंने तुम्हें सहारा दिया। हमने तुम्हारी इतनी मदद की, कम से कम इस बात का तो मान रखो। विनोद अर्चना को डांटकर वहां से चला जाता है और सुमन अपनी बुआ सास को सहानुभूति देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती तो उसकी चारों नंद सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट में आलू और पनीर के पराठे बनाती हैं। साथ में अपनी भाभी के लिए जूस और खाना लेकर कमरे में जाती है। भाभी, हमें समय नहीं मिलता कि घर में भी खाना बना सके, पर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम चारों बहन सुबह जल्दी उठ गए और आपके लिए खाना बनाया है। अब तो आपको हमसे शिकायत नहीं है ना कि हमने कभी आपको कुछ बनाकर नहीं खिलाया? मेरी चारों नंद सच में इतनी अच्छी हैं या बस अच्छे बनने का ढोंग कर रही हैं? अर्चना जब चारों नंद को अपनी भाभी की परवाह करते देखती है तो वो परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रात को जब सुमन अकेली रसोई में खाना बना रही होती है तो आज उसकी चारों नंद रसोई में अपनी भाभी की मदद करवाती है। भाभी, आज हम होटल से जल्दी आ गए हैं, आज आप आराम करो, बाकी का बचा खाना हम बना देंगे। पर मैंने चावल के अलावा अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो क्या हुआ, आप यहीं बैठकर आराम करो, हम कर लेंगे। इस तरह सुमन अपनी चारों नंद के साथ रसोई में काफी देर तक बातें करती है और खाना बनाती है। ये सब देखकर अर्चना को काफी गुस्सा आता है। समय गुजरता है और एक दिन दीपक का जन्मदिन होता है। भैया, माना कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पर दीपक इस घर का इकलौता वारिस है। पार्टी नहीं कर सकते तो घर में मेहमान तो बुला सकते हैं। और आपके भी तो कुछ दोस्त हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे, इसी बहाने वो भी बहू से मिल लेंगे। हाँ पापा, ये आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है बहू, 2 दिन बाद घर में मेहमान आ रहे, तुम्हारी नंद तो होटल में रहेगी, अब तुम्हें ही सब संभालना है। मैं खाने की लिस्ट दे दूंगी तुम्हें। घर में मेहमान आने की जिम्मेदारी शांति अपनी बहू पर छोड़ देती है और खाने की लिस्ट देती है जो अर्चना बदल देती है। Saffron risotto with forest mushrooms, roasted rack of lamb and dover sole with a lighter butter sauce। ये सब क्या है? मैं ये सब कैसे बना पाऊंगी? बहू, ये सब तो होटल की डिश है, अब भगवान ही तेरा मालिक है। लिस्ट देखकर जहां सुमन रसोई में खड़ी परेशान हो रही होती है तो वहीं अर्चना अंदर ही अंदर खुश होती है। तभी वहां सुमन की चारों नंद आती हैं और अपनी भाभी के हाथ में लिस्ट देखकर हैरान हो जाती हैं। भाभी, आपको खाने की लिस्ट किसने दी? माँ जी ने दी है और मुझे इनमें से कुछ नहीं आता। माँ ऐसा नहीं कर सकती, माँ को तो इन डिश के नाम भी नहीं पता है। हो ना हो बुआ ने हमारे मेन्यू में से ये डिश चोरी करी होगी और लिस्ट बदल दी होगी। भाभी, आप फिक्र मत करो, मेहमान का आने का समय हो गया है और अब हम फ्री हैं, हम चारों यही डिश बना लेंगे। सुमन अपनी नंद की बात पर विश्वास नहीं करती और सुमन की चारों नंद अपनी भाभी के साथ रसोई में खड़ी होकर सब्जियां काटती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इसी बीच उनमें काफी बातें और हंसी मजाक होने लगते हैं और ये सब रसोई के बाहर खड़ी अर्चना देखती है। सैफरन risotto with forest mushrooms बनाना कितना आसान है, बस ये नाम ही कठिन। भाभी, अगर आप हमारे साथ 10 दिन रह गई ना तो आप हमसे भी बड़ी शेफ बन जाओगी।
मुझे लगा था खाने की लिस्ट देखकर बहू परेशान हो जाएगी और अपनी सास नंद से लड़ाई करेगी, पर ये क्या, ये तो अपनी नंद की मदद से खाना बना रही है और कितनी खुश लग रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी एक बार आप सब्जी टेस्ट भी कर लो, अगर कुछ कमी लगे तो बताना। सब कुछ परफेक्ट है और इसका स्वाद तो होटल से भी अच्छा है। कुछ ही देर में सुमन अपनी चारों नंद के साथ मिलकर खाना बनाकर कुछ देर आराम करने के लिए कमरे में जाती है और इसी बीच अर्चना रसोई में खाना खराब करने के लिए तवे पर सारी रोटी रखकर जलने के लिए छोड़ देती है। तभी वहां पिंकी आती है और अपनी बुआ को खाना खराब करता देख अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी बहन के साथ भाभी को लेकर रसोई में आती है, जहां रसोई के बाहर खड़ी होकर सुमन खुद अपनी आंखों से अपनी बुआ का सच देखती है। बेचारी चारों शेफ नंद ने भाभी को कितनी मदद की है, पर उन्हें क्या पता उनकी बुआ भी इस घर में है। कुछ ही देर में मेहमान आ जाएंगे और जब खाने में कमियां निकालेंगे तो बेचारी बहू को डांट पड़ेगी, क्योंकि खाना नंद ने बनाया है, इसलिए बहू भी घर में तांडव मचाएगी। इतना बोलकर अर्चना पन्नी से मिट्टी निकाल जैसे ही खाने में मिलाने जाती है, सुमन आकर अपनी बुआ का हाथ पकड़ लेती है। बस बुआ, आपने जो सोचा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप कैसी हैं। आप मुझे मेरी नंद के खिलाफ भड़काती रही, जबकि बुरी मेरी नंद नहीं आप हैं। रसोई में आती आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। भैया आ गए आप मुझे कहते थे ना कि मैं घर में फूट डलवाती हूँ। एक बार अपनी बहू की करतूत देखिए। मैं तो इसे गऊ समझती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आपकी गऊ जैसी बहू सींग मारना जानती है। देखिए कैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ इसने। बस करो बुआ, और कितना झूठ बोलोगी। माँ, बुआ जी हमेशा भाभी के कान भरती थी हमारे खिलाफ, और जब आज इन्होंने हम नंद भाभी को एक साथ देखा तो दोबारा इस घर में आग लगाने के लिए खाना खराब करने आ गई। पर आज भाभी के सामने उनका असली रूप आ गया। मैं अभागन विधवा दुखी हूँ ना, इसीलिए तुम्हारी बहू बेटी ऐसी बात कर रही है ताकि मुझसे ये सारा भी छिन जाए। तुम्हारी बेटी बहू मुझसे जलती है, इसलिए झूठ बोल रही है। रहने दो दीदी, हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे ससुराल से निकाला गया था। तुम ऐसे ही अपनी नंद को परेशान करती थी और पति के जाने के बाद पूरे परिवार को। गलती करी तो जैसी सुपर खा को अपने घर में जगह देकर। अरे मेरे बच्चे तेरी इज्जत करते रहे और तू हमारे घर में जहर घोलती रही। पर मेहमान आए उससे पहले तो हमारे घर से निकल जा, वरना तू हमारे घर को इसी तरह शांति भंग करती रहेगी। अर्चना, अब तू खुद को कैसे बचाएगी? सही मौका है, मगरमच्छ के आंसू बहा ले। भैया, अगर तुम भी घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। भाभी, एक आखिरी मौका दे दो, मुझे गरीब विधवा पर तरस खाओ। माँ पापा मेहमान आते ही होंगे, और बुआ जी हम आपको आखिरी बार मौका दे रहे हैं। अगर फिर आपने ऐसी हरकत की तो इस घर में आपकी कोई जगह नहीं होगी। अर्चना के विनती करने पर उसे आखिरी मौका दिया जाता है। कुछ देर में घर में मेहमान आते हैं और सभी मेहमान खाने की काफी तारीफ करते हैं और सुमन के चारों शेफ नंद सारा क्रेडिट अपनी भाभी को दे देती हैं। खाना तो अच्छा होगा ही, आखिर हमारी प्यारी भाभी ने जो बनाया है। जहां पूरा परिवार एक साथ खुश था, तो वहीं अर्चना ये सब देखकर अब भी मन ही मन जल रही होती है।